फुट। जब तुम एक स्टीम पर थे तब तुम एक कदम में ज्यादा से ज्यादा 2 छलांग लगा सकते थे, लेकिन अब तुम आसानी से इस 2.5 चौड़े तालाब को पार कर सकते हो। क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो मेरे प्यारे भाई? 3.33 मीटर एक झांग। सच में 2.5 झांग। क्या मैं अपग्रेड हो गया? अब मैं X4 पर हूं। हाँ हाँ हाँ, मैं 15 साल की उम्र में आखिरकार X4 तक पहुंच गया। मैं कितना प्रतिभाशाली हूं। आवाज नीची करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बहुत सारे अमृत के कारण X3 पर पहुंचे। सच बताओ, तुम कैसे अपग्रेड हुए? खैर, मैं बाजार में एक अजीब आदमी से मिला। उसने एक मील में एक कट्टी चावल बेचा। मैंने उस चावल की खिचड़ी पी और मेरी ऊर्जा बढ़ गई। फिर मैंने उसका चावल छीन लिया और ड्रैगन रोमन पेस से भाग गया, उसे मैजिक स्टोन देते हुए। कोई मुझे पकड़ नहीं सका। तो तुम खिचड़ी से अपग्रेड हुए? मजाक कर रहे हो? और उसने तुम्हें बेचने को नहीं कहा था? तुमने तो डाका डाल दिया। नहीं, कम से कम मैंने उसे पैसे दिए। मैं कल पिताजी से खुशी का भोज रखवाऊंगा मेरी प्रगति के लिए। खाली पृष्ठ। जो भी हो, मुझे खिचड़ी आजमाने दो। कड़ाक। हे भगवान। खाली पृष्ठ। माफ करना, लेकिन यह खिचड़ी स्वादिष्ट और शुद्ध ची से भरी हुई है। उम्मीद है कोई मेरी अजीब हालत नहीं देख रहा। क्या हुआ बहन? तुम मेरी तरह बहुत नाटकीय नहीं हो। रुको, क्या मैं गलत बता रहा हूं? मुझे थोड़ी ठंड क्यों लग रही है? नहीं, मेरे कान मत खींचो। दर्द हो रहा है। तुमने दूसरों को बेचने के लिए मजबूर किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन मैंने पैसे दिए। आउच। तुमने तो हमारे कीमती पेस का इस्तेमाल लूटने के लिए किया। मैं गलत था, लेकिन खींचना बंद करो। अब तुम अपनी गलती समझे। मेरी बहन, कृपया मुझे बताओ। मेरा कान टूट गया है। हम एक व्यापारी परिवार हैं, लेकिन तुमने बस चावल छीन लिया। क्या तुम डाकू हो? लेकिन मैंने सच में उसे पैसे दिए। काउंटी राजकुमारी का महल। तांगजियो। मैंने सुना है तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। सुयू ने न केवल काउंटी राजकुमारी को प्रेम पत्र लिखा, बल्कि अपने दोस्त को ब्लैकमेल भी किया। हाँ, टांग ने मेरी सलाह नहीं मानी। 20 कट्टी चावल 20 मील में? हाँ हाँ हाँ, तुम मूर्ख हो। यह तुम्हारा मामला नहीं है। तांगजियो, काउंटी राजकुमारी तुम्हें बुला रही है। तांगजियो फंस गया है। मिस्रू, वह मुझे चावल के कारण बुला रही है। बाद में पता चलेगा। राजकुमारी, मैं तांगजियो को ले आया हूं। काउंटी राजकुमारी यांग जियून, मैंने सुना है कि तुमने बिना अनुमति चावल ऊंचे दाम पर खरीद लिया। खाली पृष्ठ। हाँ, मैं अपने
दोस्त की मदद करना चाहता था। मैंने सार्वजनिक धन नहीं हड़पा। खाली पृष्ठ। तुम्हारा दोस्त? हाँ, वह यहाँ का पूर्व प्रबंधक था, लेकिन कुछ दिन पहले चला गया। तुम्हारा मतलब सुयू है? हाँ, राजकुमारी को अभी भी उसकी याद है, क्योंकि उसने वह परेशान करने वाला प्रेम पत्र लिखा था। खैर, क्या तुम जानते हो यह चावल कहाँ से आया है? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता, लेकिन वह एक ईमानदार व्यक्ति है जो खराब चावल नहीं बेचेगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। कल मेरे साथ बाजार चलो उसे ढूंढने। राजकुमारी सुयू को उसके अनियंत्रित व्यवहार के कारण महल से निकाल दिया गया था। कृपया दया दिखाएं और उसे जीने दें। वह बस एक शरारती है, लेकिन उसके मन में कोई बुराई नहीं। तुम अपने दोस्त के प्रति वफादार हो। चिंता मत करो, मैं उसे शर्मिंदा नहीं करूंगी। वैसे, अब तुम विविध मामलों के निदेशक हो। मुझे बिना किसी कारण पदोन्नति क्यों मिली? क्या मैंने पहले ही सुयू को मुसीबत में डाल दिया है? खाली पृष्ठ। सुयू एक अद्भुत आदमी है। उसमें साहित्यिक प्रतिभा थी और विशेष चावल भी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने महल छोड़ दिया तुम्हारी तलाश में। मैंने कभी इस शानदार चावल के बारे में नहीं सुना था। कितना दिलचस्प आदमी है। लेकिन वह बस एक छोटा प्रबंधक था। अरे, मैं क्या सोच रही हूं? शांत राजा पर्वत। छियो छियो, तुमने वह शरीर सुधार गोलियां जो मैंने तुम्हें दी थीं, सुयू को क्यों दे दी? ताकि वह उस चीनी ओपीएस में पकड़ा गया। उन्हें उठाओ यू। मैं इस पूरे अध्याय में नहीं दिखाई दिया। दुख है, लेकिन यह शरीर सुधार गोली प्रभावी है। मैं भी कभी कभी कुछ पाना चाहूंगा। आओ और कीमिया का अभ्यास करो। गुरु, कृपया मुझे माओ माओ के साथ थोड़ी देर खेलने दें। भौं भौं। फिर मिलते हैं अगले दिन। भौं भौं। ठीक है, जल्दी लौटना। मैं तुम्हारे लिए शरीर सुधार वाली गोलियां रखकर रखूंगी। अरे नादान, ये गोलियां तुम्हारी क्षमता बढ़ाने के लिए हैं। कितनी दयालु लड़की है। मुझे लगता है मास्टर झाओ ने जानबूझकर ऐसा किया। इतनी सारी गोलियां एक छोटी लड़की कैसे पचा सकती है? अच्छा, आज की बाजारें कितनी भीड़-भाड़ वाली हैं। चावल है? क्या वह मेरी दुकान है? वहां इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या हो रहा है? सुयू कहाँ है? मैं काउंटी राजकुमारी 4 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ। और बाई जियाओया यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ देखे जाने के लिए क्यों आई? लेकिन अगर अब चली जाऊं तो शायद मान लिया जाएगा कि मैं काउंटी राजकुमारी से डरती हूँ। बाई जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? देवी, और आप काउंटी राजकुमारी? बेशक हमारे सुयू के लिए। पिछले दिन उन्होंने मेरे महल से मेरी अनुमति के बिना छुट्टी ले ली। हाँ, लेकिन मैंने सुना कि उन्हें वास्तव में
निकाल दिया गया था। क्या आप सिर्फ इसलिए उनका सारा चावल छीन लेना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने आपके लिए काम किया, और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपके लिए एक प्रेम पत्र लिखा? हम नौकरों की भर्ती में आपने बहुत अच्छा काम किया है। हो, कभी स्खम पर नमक न मलना। क्या तुम नहीं जानती वह टैंग जियाओ सुयू कब आएंगे? बाई जियाओ लोंग सुयू कहाँ है? मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं, पता नहीं। अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। वह मेरी बहन है। बहन? क्या संयोग है बाई जी। मैं अम आपकी प्रशंसा करता रहा हूं। वो चांगकोंग कहते हैं वह बाहरी कौशल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं और अब आधे योद्धा हैं। मुझे अंदर आने दो। कितना होनहार युवक है। शुभ प्रभात बाई जी। मेरा नाम है लियू स्युआन। आप कैसे हैं? वह एक भद्र पुरुष है। वाह, वह लियांग शहर का नंबर 1 प्रतिभाशाली विद्वान है। आप यहां क्या कर रही हैं? आप किसका इंतजार कर रही हैं? बाई जी, मैं यह छोटी कुतिया हमेशा पुरुषों के झुंड से घिरी रहती है। क्या मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूं? या सिर्फ मेरा सामाजिक स्तर ही उन्हें रोकता है? राजकुमारी कृपया शांत हो जाएं। मैं बहुत गुस्से में हूं। आहा, मुझे लगता है युवराज लियू बाई जी के लिए सही व्यक्ति हैं। अंतिम बकवास। युवराज वो एक आधे योद्धा हैं। वह युवराज लियू से बेहतर हैं। चावल? क्षमा कीजिए। अरे तुम रुको। क्या तुम जानते हो यह कहाँ है? सब रख हो। यह मेरी दुकान है। तुम्हें कोई समस्या है? सुयू अहम यो टैंग जियाओ। राजकुमारी और बाई जियाओलोंग, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? क्या चावल खरीदने? मैं समझा काउंटी राजकुमारी और बाई जियाओया उनके चावल के लिए आई हैं। खैर, यह तो बहुत आसान है। मैं सारा चावल खरीदकर बाई जियाओया को दे देती हूं। बिल्कुल सही। अरे मैं तुम्हारा सारा चावल ले रही हूं। आज तुम्हारी दुकान। मैं सचमुच उसकी पिटाई करना चाहता हूं और मैं उसे चावल बेचना भी नहीं चाहता। क्या होगा अगर कीमत बढ़ाकर उसका मुंह बंद कर दूं? ठीक है। कुल 40 मियोस। क्या? 500 ग्राम के 2 मियोस। 10 किलो के 40 मियोस। 40 मियोस। तुम समझते हो मैं मूर्ख हूं। क्या तुम चावल बेच रहे हो? अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो बस चुप रहो। लड़की के सामने दिखावा और फ्लर्ट करना चाहते हो? छोड़ो यह सब। तुम छी, अश्लील, हैरान। सुयू, बस शांत हो जाओ। मुझे बुरा एहसास हो रहा था, लेकिन भीड़ बहुत है। मैं अंदर नहीं जा सकता। आज तक किसी ने भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की, खासकर सुंदरियों के सामने मेरा अपमान करने की तो बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हें मार नहीं देता। क्या बकवास।
वह मुझ पर अपने सारे कौशल इस्तेमाल करने वाला है? ओह नहीं, वो चांगकोंग बाहरी कौशल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं और अब वह अपनी आखिरी शक्ति तक इस्तेमाल करने वाले हैं। सु यू तो सिर्फ एक्स है और अब तक उसके पास कुछ तथाकथित कौशल भी मुश्किल से हैं। वह मर चुका है। ओह नहीं, 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 मैं मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। पहाड़ तोड़ मुक्का। कौशल ढाल। बिजाई। क्या तुम एक 110 और आधे योद्धा के कौशलों को रोकना चाहते हो? बहुत भोले। एक सैनिक बिजाई कौशल सक्रिय और प्रभावी होते हैं जब होस्ट और दुश्मन एक ही स्थान में लड़ रहे हों। उदाहरण के लिए, अब ये कौशल 110 हमले को अधिकतम रोक सकते हैं। एक ही स्थान में कौशल 100% जारी होते हैं। होस्ट को दुश्मन को आरंभ बिंदु मानना आवश्यक है जहां 20 तुम्हारे हाथ से निकलते हैं जब तुम 20 बो रहे हो। है उसकी ताकत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वह मेरे मुक्के को धकेल सकता है। एक दुश्मन की ढाल पूरी तरह नजरअंदाज की जाती है। कौशल प्रारंभिक हैं और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा क्यों? वह मतलबी है लेकिन अटूट। एक ही स्थान में दुश्मन होस्ट के कौशल को बाधित नहीं कर पाएगा। सिस्टम सिफारिशें दुश्मन को एक ऊंची जगह बो दो और उसे स्वतंत्र गिराव में खुद को चोट पहुंचाने दो। यह असंभव है। संक्षेप में, सैनिक बिजाई कौशल एक ही स्थान में अजेय हैं। सैनिक बिजाई कौशल शौकिया खिलाड़ियों के लिए एक जरूरत। सिस कौशल वास्तव में शानदार हैं, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए इशारे बदल सकते हो? देखो, अगर मैं 2 हाथ उठाता हूं तो मैं बास्केटबॉल शूट करने जैसा लग रहा हूं। क्यों? ठीक है, तो एक हाथ से। मैंने तुम में कभी ऐसा नहीं देखा। क्या तुम ठीक हो सुयू? तुम्हें कुंग फू आता है? तुम उसे क्या कहते हो? क्या मैं तुमसे सीख सकता हूं? उसने यह कैसे किया? वो चांगकोंग आधा योद्धा है। द जनरल। बोना। कैसे हैं? कौशल। मैं लानत हूं। तुम क्या? तुम्हें चोट लगी है? नहीं, मैं ठीक हूं। कितने रहस्य अभी भी छुपा रहे हो? लापरवाह हो गया था। अब ध्यान केंद्रित करने का समय है। वह अभी अभी भाग्यशाली था। वह निश्चित रूप से। कैसे बेकार कौशल ने मुझे चोट पहुंचाई? अरे अरे दोस्त, एक सांस लो। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? युवराज वूज मेरा भाई अभी अभी शहर आया है और उसे अभी तक यहाँ के नियम नहीं पता। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। बस मुझ पर एक एहसान करो और उसे जाने दो, ठीक? मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हान दापेंग। हान दापेंग, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हम दोनों 110 हैं, लेकिन मैं अकेला हूं जो शीर्ष स्तर तक पहुंचा है। मुझे रोकने की कोशिश मत करो और सिर्फ इसलिए मुझे धमकी मत दो क्योंकि तुम एमएमए के निदेशक हो। तुम पिछड़े हुए हो। चांगकोंग। दूसरे दिन उसने मास्टर झाओ को नाराज कर दिया था। मैं जिसके कारण उसे पदावंती मिल गई। क्या तुमने नहीं देखा कि आज वह कोई सहायक नहीं लाया है? तुम्हें पदावंती मिली मास्टर झाओ के कारण। धत। उस बदमाश को यह कैसे पता चला? तुम सोचते हो मैं मूर्ख हूं? पर्वत।
तोड़ने वाली, मुक्का, ललिया, स्तर, 10, नरक में जाओ, सावधान रहो, सु, यू, धत, मुझे पलटवार करने के लिए मत मजबूर करो। आह, यह सच नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? बूम, मुझे क्यों लग रहा है कि जनरल बोने के कौशल ताइची जैसे हैं? क्या तुमने खत्म कर लिया? नहीं, जब तक मैं एक वास्तविक योद्धा नहीं बन जाता। मैं कितना मूर्ख हूं। मैंने उसे एक और बार नाराज क्यों कर दिया? मैं तो सिर्फ एक हूं। सुयू, वो परिवार मूर्ख है। बस उसे छोड़ दो और अपना चावल बेचो अभी। लिपलैंड राइस, किंग माउंटेन से एक एमटी 500 ग्राम के लिए दलिया बनाना। स्थल पर एक कटोरी के लिए 20 लॉग्स, 2 मिक्स 500 ग्राम के लिए। इससे सस्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चूंकि मैंने कहा था 2 मिक्स 500 ग्राम के लिए, तो ऐसा ही होगा। वह एक छूट वाली कीमत थी। यह है नियमित कीमत। लेकिन कल यह एक मिग था 500 ग्राम के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने क्या सुना। 2 मिग्स, युवराज वू, वह तो बस एक चावल व्यापारी है और तुम बस उसके आगे झुक जाते हो। अपना मुंह बंद रखो। तुम बस हर बार मेरी पीठ पीछे बातें कर सकते हो। क्यों नहीं तुम खुद उससे लड़ने चले जाते? एक सज्जन के लिए बदला लेने में कोई देर नहीं होती। तुम एक सज्जन, शर्त शर्त लगाता हूं तुम कुछ ही क्षण बाद उससे निपटने की योजना बना रहे हो। हाँ बेशक, श्रीमान स्लाई दलिया बनाने की जहमत न उठाए। मैं आपका सारा चावल ले रहा हूं। लो 10 मिक्स, 10 किलोग्राम, है ना? मास्टर झाओ की खातिर सुरक्षित रहना ही बेहतर है। रुको, मैं तुम्हें 50 मिक्स देता हूं और मैं यह सारा ले रहा हूं। अलुती, बाई जियोलोंग, क्या तुमने कल नहीं खरीदा था? तुम, श्रीमान स्लाई, असल में मैं तुम्हें 60 देता हूं। काउंटी की राजकुमारी हमेश थोड़ी उत्तेजित सी लगती है जब मिस बैट मौजूद होती है। कल तुमने 10 किलोग्राम खरीदा था और वह तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। क्या तुम सारी अच्छी चीजें चाहते हो? लालच बहुत मत करो। हालांकि तुम एक व्यापारी के घर से आते हो, तो क्या? जैसा कि तुम देख रहे हो, यह व्यापार है। क्या जो अधिक भुगतान करता है उसे ही यह मिलना नहीं चाहिए? ठीक है। तुम जानते हो क्या, तुम अकेले अमीर नहीं हो यहां। एक खेल खेलना चाहते हो? मेरे मेहमान बनो। 70 पत्थर, 80। राजकुमारी शांत हो जाओ। 90, 100, 110, 150, 200। ठीक है, रुको, तुम दोनों
मैं आज सिर्फ दलिया बेच रहा हूं। इस तरह तुम सभी इसका स्वाद ले सकते हो। यह तैयार है। क्या शानदार खुशबू है। लेकिन यह बहुत महंगा है। यहां कुछ गड़बड़ है। 20 नहीं 40 लॉग्स प्रति कटोरी। यह उचित कीमत है। जो भी दलिया का स्वाद लेना चाहता है कृपया अपने पत्थर बैग में डालें और अपनी मर्जी से लें। मैं आज भाग्य बनाने वाला हूं। मैं सही था कीमत बढ़ाने के बारे में। ही चूंकि सभी ने इसे खरीद लिया है तो एक बार कोशिश करके देखो। मजेदार शिटूपन स्टोरीज फॉर। रुको, क्या मेरे शरीर से ची निकल रही है। मैं आगे बढ़ गया। मैं अब एक वास्तविक योद्धा हूं। सिर्फ एक कटोरी दलिया के कारण। क्या प्रतिशोधात्मक न्याय है। तुम्हारे दलिया के कारण मैं कर सकता हूं। अपना बदला ले सकता हूं। तुमसे चुप रहो। क्या लियू सिविलियन वू चांगकों के साथ एक ही पक्ष में नहीं है। इतने सारे पत्थर, इतने सारे। वे एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? तुम आखिर कर क्या रहे हो?